everyone, it's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज का विषय है women empowerment. The worship of women has always been a central theme of Tantra. औरतों की पूजा करना तंत्र का हमेशा से केंद्र रहा है, एक केंद्रीय विषय रहा है. However, this concept must be enlarged to include an appreciation and acceptance of the universal feminine aspects inherent in both sexes. हालांकि होना तो ये चाहिए कि हम सबके भीतर, दोनों लिंगों के भीतर, स्त्री और पुरुष दोनों के भीतर फेमिनिन एनर्जी होती है. तो उस फेमिनिन एनर्जी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए, उसके प्रति रिस्पेक्ट की फीलिंग पैदा करनी चाहिए. बिकॉज फेमिनिन एनर्जी स्त्री में तो होती ही है बट पुरुष में भी होती है. वी आर अर्धनारीश्वर. तो हमारा जो आधा हिस्सा है वो शिवा है, आधा हिस्सा शक्ति है. मीन्स फेमिनिन पावर भी है और मस्कुलिन पावर भी है. तो हमें फेमिनिन पावर को अपने भीतर एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको स्वीकृति देनी चाहिए. दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बट ये आसान काम नहीं है. बिकॉज सोसाइटी एंड एजुकेशन हैव रेनफोर्स्ड द मस्कुलिन वैल्यूज़ इन बोथ मैन एंड वुमेन. ये आसान काम इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है और हमारी एजुकेशन, हमारी शिक्षा, उसमें मस्कुलिन पावर को महत्व दिया जाता है. मस्कुलिन पावर को बढ़ा चढ़ाकर एक्सेप्टेंस दी जाती है बजाय कि फेमिनिन पावर के. नेवरथलेस मैन मस्ट डिस्कवर द फेमिनिन साइड ऑफ देयर नेचर. पर फिर भी पुरुषों को अपने भीतर के स्त्रीत्व को, जो स्त्री तत्व है पुरुषों के भीतर, उसको खोजना चाहिए, उसको डिस्कवर करना चाहिए. एंड बोथ सेक्सेस मस्ट रिस्ट्रक्चर देयर वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग अराउंड दीज क्वालिटीज़. और दोनों ही सेक्स को, दोनों ही जेंडर को, दोनों ही लिंग को, भले स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को ही अपना जीवन दोबारा से रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, दोबारा से उसको स्थापित करने की आवश्यकता है और दोबारा से अपने विचारों को सोचने की ज़रूरत है, दोबारा से जीने की ज़रूरत है. एक स्त्रीत्व के पहलू से हम अनजान हैं, जो कि हमारे भीतर है फेमिनिन पावर. तो उसको हमें दोबारा से रीडिस्कवर करना पड़ेगा, दोबारा से खोजना पड़ेगा, दोबारा से लाइफ को चेंज करना होगा. In the last 4,000 years or so, women have been considered to be the weaker sex in much of the so-called civilized world. 4,000 सालों में औरतों को बहुत कम दर्जा दिया गया है समाज में, उन्हें कमतर आंका जाता है हमारी सो कॉल्ड तथाकथित सामाजिक सभ्यता में. In actual fact, women have simply forgotten how to assess their own power, the divine feminine. और एक वास्तविकता, एक पहलू ये भी है कि औरतें अपनी पावर को आज भूल गई हैं. क्योंकि बहुत लंबे समय से जब कोई गुलाम रहता है तो वो अपनी पावर को भूल जाता है. उनके भीतर जो डिवाइन फेमिनिन पावर होती है, जो दिव्य स्त्रीत्व होता है, वो उसको भूल गई है. In every patriarchal society, woman has been subservient to men. प्रत्येक हमारी जो सभ्यता है वो पितृसत्तात्मक समाज है, हमारा पुरुषों द्वारा निर्धारित है, पुरुषों द्वारा संचालित है. तो इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन को दबाया जाता है, डोमिनेटिंग किया जाता है एंड सेक्सुअली रिप्रेस्ड. और उसको सेक्सुअली भी, मेंटली भी, सेक्सुअली भी उसको रिप्रेस्ड किया जाता है, उसको दबाया जाता है. इफ़ शी वर फ्री टू एक्सप्रेस हर सेल्फ फुली, अगर औरत अपने आप को एक्सप्रेस करने को, अपने आप की अभिव्यक्ति देने को स्वतंत्र हो, शी वुड अनडाउटली डिस्टर्ब द इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर. तो ये पक्का है, तो ये निश्चित है कि वो किसी भी ऑर्डर को, किसी भी नियम को जो सोसाइटी द्वारा उसके ऊपर थोपे जाते हैं, वो उनको डिनाई कर देगी, वो उनको नहीं मानेगी. अगर किसी भी स्त्री को अपनी पावर का पता हो, अपनी एनर्जी का, अपनी फेमिनिन एनर्जी का आभास हो, अगर वो खुलकर अपनी अभिव्यक्ति करे,
तो वो समाज के किन्हीं भी कायदे कानूनों को नहीं मानेगी। बिकॉज तंत्र अफर्म्स द फीमेल साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। तंत्र हमेशा से ही फीमेल की साइड में रहा है। इट इज़ सीन एज ए थ्रेट टू द आर्यन पैट्रियार्कल ऑर्डर। और जब हम फेमिनिन पावर की बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं, तो हमारा आर्य समाज है, जो पितृसत्तात्मक समाज है, उसको भय रहता है। मतलब वो अगेंस्ट रहते हैं, वो नहीं चाहते कि स्त्रियों का भी आधिपत्य हो। दिस इज़ वाई इट हैज़ ऑलवेज बीन परसिक्यूटेड इन इंडिया। इसलिए ये इंडिया में बहुत मुश्किल होता है स्त्रियों के बारे में बोलना या स्त्रियों की स्वतंत्रता, क्योंकि यहाँ पुरुष प्रधान समाज रहा है। ऑन द अदर हैंड, इन द इवोल्यूशन ऑफ एनी सोसाइटी, और दूसरी तरफ ये भी माना जाता है कि किसी भी सोसाइटी के इवोल्यूशन के लिए, विकास के लिए, क्रांति के लिए, द मेल क्वालिटीज़ ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड प्रोज आर वाइटल फॉर सर्वाइवल। किसी भी सोसाइटी के विकसित होने के लिए हमारी मतलब समाज की ये धारणा है कि पुरुष की स्ट्रेंथ, पुरुष की पावर वहाँ काम आती है। फिजिकली पुरुष, मस्कुलिन पावर उसकी ज़्यादा होती है और उसी को महत्व दिया जाता है कि किसी भी सोसाइटी के विकास के लिए पुरुष ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मैन रिगार्ड्स हिमसेल्फ एज सुपीरियर, और मैन भी पुरुष भी अपने आप को सुपीरियर मानते हैं कि उनमें जैसे बहुत ज़्यादा पावर है। बिकॉज ही इज़ टॉलर एंड फिजिकल स्ट्रॉन्गर। और वो ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि जो पुरुषों की लंबाई होती है वो मतलब लंबे होते हैं वो स्त्रियों से आमतौर पर, और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मस्कुलिन पावर भी उनकी स्ट्रॉन्ग होती है। तो उन्हें ये लगता है कि वो सभ्य समाज का, सोसाइटी का मतलब सुपीरियर है। वो बहुत मतलब अपने आप को बड़ा मानते हैं, महान मानते हैं, क्योंकि वो लंबे हैं। सिर्फ इसी वजह से कि वो फिजिकली लंबे होते हैं और मस्कुलिन पावर उनकी ज़्यादा होती है वुमेन से, तो उन्हें लगता है कि वो सुपीरियर है सोसाइटी में, तो उनका अधिकार होना चाहिए। In many civilization, this has been used as an excuse to subjective women। और बहुत सारी सिविलाइजेशन में, बहुत सारी सोसाइटी में औरतों को दबकर रहना पड़ता है। वेयर एज इट्स पर्पज़ इट क्वाइट डिफरेंट, जबकि इसका पर्पज़ बिल्कुल ही अलग था। हमारे नेचर में अगर पुरुष को शक्तिशाली बनाया गया है तो वो इसलिए नहीं है कि वो वुमेन को कंट्रोल करे, वो वुमेन को गुलाम बनाए। उसके पास पावर इसलिए दी है नेचर ने कि उसका कोई और रीज़न है, इसका कोई और उद्देश्य है, और वो क्या उद्देश्य है अभी हम जानेंगे। द वुमेन नेसेसरली हैज़ द मेन पार्ट टू प्ले इन चाइल्ड रियरिंग। बच्चे के पालन पोषण में माँ का, स्त्री का, वुमेन का खास हिस्सा होता है। Therefore, the role of the man and the reason for his physical strength is to protect the woman and offer spring। तो इसलिए पुरुषों का जो रोल है वो ये है कि वो वुमेन की और अपने बच्चे की रक्षा करे। इसलिए उसको पावर दी गई है नेचर की तरफ से कि वो अपनी वुमेन की देखभाल करे और अपने बच्चे की रक्षा करे। इसलिए प्रकृति ने उसको स्ट्रेंथ दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि वो वुमेन को गुलाम बनाए, वुमेन का शोषण करे। इवन टू द एक्सटेंट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस इफ़ नीडेड बी, यहाँ तक उसको वुमेन की और अपने बच्चे की रक्षा करनी है कि भले उसको अपना त्याग करना पड़ जाए, अपने आप को वो सेक्रीफाइस कर दे, सेल्फ सेक्रीफाइस कर दे। इफ़ नीडेड बी, अगर उसे ज़रूरत लगे तो। मोर एवर द ग्रेट पोटेंशियलिटी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रेंडर हिम मच मोर इजीली सेक्रीफाइस्ड। इसलिए उसको इतना पावर दिया गया था पुरुषों को नेचर द्वारा कि वो रक्षा कर सके, ताकि नेचर फल फूल सके, नेचर बढ़ सके आगे। ए वुमेन कैन एट मोस्ट गिव बर्थ टू 20 चिल्ड्रन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। एक औरत अपने जीवन काल में लगभग 20 बार माँ बन सकती है, मतलब 20 बार बच्चों को जन्म दे सकती है। बट इवन इफ़ ऑल बट ए फ्यू मेल्स वर एक्सटर्मिनेटेड, और हमारा नेचर कुछ इस तरह से काम करता है कि मेल बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं और वो बहुत जल्दी मर भी जाते हैं। एक अगर हम फीमेल से कंपैरिजन करें उनके स्वास्थ्य का, तो मेल हमेशा पैदा ज़्यादा होते हैं नेचर में, और फिर उनकी मतलब आयु भी कम होती है, वो जल्दी मर भी जाते हैं।
द पॉपुलेशन कुड बी रिप्लेनिस्ड विद इन ए शॉर्ट टाइम। बट वुमेन में इतना पावर होता है कि वो अपने जीवन काल में 20 बार बच्चों को जन्म दे सकती है, तो वो फिर दोबारा से फिर से मतलब पुरुष पैदा कर सकती है। तो इस तरह से देखा जाए तो फीमेल में पावर ज़्यादा होती है बजाय कि मेल के। इट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन टू रियलाइज दैट शी इज़ द बर्थ गिवर। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि औरत को ये रियलाइजेशन हो, ये उसको एहसास हो, आभास हो, शी इज़ द बर्थ गिवर। वो जन्मदात्री है, वो जन्मदाता है, वो माँ है इस पूरे यूनिवर्स की, इस पूरे अस्तित्व की। इवन इफ़ ए वोमन हैज़ नॉट फिजिकल गिवन बर्थ टू ए चाइल्ड, भले एक औरत अपने जीवन काल में बच्चों को जन्म ना दे, अपने शारीरिक रूप से वो माँ ना बने, शी इज़ स्टिल ए मदर इन एवरी फाइबर ऑफ हर बीइंग। फिर भी उसके हर सेल में, हर फाइबर में, हर अंश में माँ का तत्व होता है। भले वो अपने शरीर से बच्चे को ना जन्म दे, लेकिन फिर भी वो माँ है, फिर भी उसके हर फाइबर में माँ का तत्व होता है। Whatever is born into this world has come through the conduit of woman। इस अस्तित्व में, इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में जहाँ पर भी जन्म होता है वो एक स्त्री के द्वारा ही दिया गया होता है। इफ़ द वर्ल्ड वी लिव इन इज़ एन मैश, अगर इस दुनिया में मतलब मैशीपन है सभी जगह, अव्यवस्थित है अगर ये यूनिवर्स हमारा, it simply means that women have been unconscious of their role as mother of all of life। अगर कहीं पर भी यहाँ पर अव्यवस्था है यूनिवर्स में, तो वो इसी कारण है क्योंकि जो औरतें हैं वो कॉन्शियस नहीं हैं, वो चेतन सचेतन नहीं है, वो जागरूक नहीं है अपने रोल को लेकर कि वो माँ है। और उनकी अनअवेयरनेस के कारण, उनके मतलब ना जागरण के कारण, उनके मतलब कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना मतलब नहीं इतनी सचेत है, इस कारण से गड़बड़ रहती है, इस कारण से जो व्यवस्था है वो ठीक ढंग से नहीं चल पाती अस्तित्व में। इट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर वोमेन टू रियलाइज दैट शी इज़ द बर्थ गिवर। व्हेन ए वोमेन इज़ इन टच विद हर अनबाउंडेड एक्सटेसी, और जब एक औरत अपने परमानंद को छू लेती है, एक्सटेसी को अगर वो छू लेती है, हर इनफाइनाइट कैपेसिटी फॉर लव, और उसके मतलब असीमित प्यार को अगर वो महसूस कर लेती है, जगा लेती है अपने भीतर से, क्योंकि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, उसकी कोई कैपेसिटी नहीं होती लव की, वो असीम होता है। एंड हर क्लिवरेंट पोटेंशियल, और उसकी दूरदर्शिता को अगर वो अपने भीतर से जगा लेती है साधना करके, शी विल बी राइट, तो वो पक जाती है। जैसे एक फल पका हुआ होता है ना, एक अधकच्चा फल होता है, एक पका हुआ फल होता है। अगर औरत अपने भीतर इन पोटेंशियल को, इन क्षमता को जगा लेती है तो वो पक जाती है। एंड रेडी टू गिव बर्थ टू ए वर्ल्ड, और इस वर्ल्ड को पैदा करने के लिए रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है। वेयर लाइफ ओवरफ्लो विद, और जहाँ पर जीवन में क्या होता है, जॉय, डांस, सॉन्ग, लव एंड ब्यूटी, तब उस जगत में वो जगत इतना सुंदर हो जाता है कि वहाँ पर आनंद पैदा होता है, वहाँ पर नृत्य पैदा होता है, वहाँ पर सॉन्ग, वहाँ पर गीत पैदा होते हैं, वहाँ पर संगीत पैदा होता है, वहाँ पर प्रेम पैदा होता है, और वहाँ पर ब्यूटी, ऑफ कोर्स सुंदरता पैदा होती है। अगर वुमेन अपने भीतर इन पावर्स को जगा लेती है कि अपने भीतर के परमानंद को उसने जगा लिया, अपने भीतर जो प्यार की क्षमता है उसकी मतलब बाउंड्री को तोड़ दिया, अगर अपनी वो दूरदर्शिता को जगा लेती है, तो ये संभावना बढ़ जाती है जगत में कि वो मतलब इस संसार को जॉय दे सके, इस संसार को मतलब डांस, सिंगिंग दे सके, प्रेम दे सके, और इस जगत को खूबसूरत बना सके। द फेमिनिन क्वालिटीज़ आर डीपली रूटेड इन द लेयर ऑफ आवर साइकिक विच फ्रॉम द अनकॉन्शियसनेस। फेमिनिन जो क्वालिटी होती है ना, वो डीप रूटेड होती है हम सबके भीतर, भले हम पुरुष हो भले हम स्त्री हो, तो हम सबके भीतर स्त्रीत्व होता है। स्त्रीत्व का जो तत्व है, फेमिनिन पावर होती है, और वो अनकॉन्शियस दबी पड़ी है हमारे चेतन मन में, बहुत गहरे में दबी पड़ी है, जिसके प्रति हम जागरूक नहीं है, हम कॉन्शियस नहीं हैं।
द वर्ल्ड ऑफ इंस्टिंक्ट एंड इम्पलिंग फोर्सेस, द वोमेन कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट। वोमेन की जो चेतना है वो एक अलग आयाम में जीती है, एक अलग डायमेंशन में जीती है। शी हैज़ ऑलरेडी बिकम अवेयर ऑफ थिंग्स, वो ऑलरेडी चीज़ों के प्रति बहुत अवेयर होती है, बहुत जागरूक होती है। वाइल द मैन स्टिल स्टम्बल इन डार्कनेस, और वहीं दूसरी तरफ पुरुष जो है वो अंधेरे में जीता है। स्त्री बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जागरूक होती है, चेतन होती है, बहुत धरातल पर जीती है, लेकिन पुरुष बहुत अंधेरे में जीता है। ये बाय नेचर ही है उन दोनों का व्यवहार, स्वभाव। वुमेन आर एबल टू सेंस द सब्टलिटीज़ ऑफ एनी सिचुएशन, किन्हीं भी परिस्थितियों में औरत बहुत सूक्ष्म रूप से चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। एंड टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली, और उसी की तरह और उसी के रूप व्यवहार करती है, उसी की तरह प्रतिक्रिया देती है, जैसे कि सूक्ष्म परिस्थितियाँ होती है उन्हीं की तरह उसका रिएक्शन होता है। While men due to their conditioning are less able to do this, जबकि पुरुषों की कंडीशनिंग होती है तो वो उस तरह से इस योग्य नहीं होते कि वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है वो रिप्लाई कर सके, रिएक्ट कर सके। द फेमिनिन रियलिटी दस मर्ज विद द टाइमलेस इन्फिनिटी ऑफ दिस कॉस्मोस, और इस कॉस्मोस में, इस जगत में फेमिनिन पावर हमेशा मर्ज होती है, हमेशा मिली घुली होती है, हर जगह फेमिनिन पावर होती है। In this restranded state, it is possible to experience an inhabitant free flow of energy, और तब ये संभावना बढ़ जाती है कि अगर हम खुद को ओपन कर दें तो हमारे भीतर भी फेमिनिन पावर बहने लग जाए और उस एनर्जी का फ्री फ्लो हो जाए, उस ऊर्जा का। दिस इज़ मोर देन जस्ट इंटेलेक्चुअल नॉलेज, और ये सिर्फ बौद्धिक नॉलेज नहीं है, बुद्धि की नॉलेज नहीं है। इट इज़ विजडम, ये पराबुद्धि है, ये जानना, मतलब ये महान ज्ञान है, ये जानना कि हमारे भीतर फेमिनिन एनर्जी वर्क करती है। ये रियलाइजेशन हमें होना, ये आभास, ये महसूस हमें होना कि हमारे भीतर जो है वो फेमिनिन पावर वर्क करती है। तो ये अपने आप में पराबुद्धि है, ये अपने आप में एक महान ज्ञान है। द वर्ल्ड ऑफ द वुमेन मे अपीयर वेरी स्ट्रेंज टू द मैन, और ये जो संसार है, ये जो जगत है, यहाँ पर वुमेन को पुरुष बहुत स्ट्रेंजली देखता है, बहुत अजीब तरह से देखता है। हाउएवर इट इज़ एक्चुअल हिज ओन मोस्ट इंटीमेट वर्ल्ड एज वेल, विच ओनली वेट्स टू बी रियलाइजेशन, जबकि पुरुष को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि वुमन अननेचुरल नहीं है। वुमेन इसलिए नहीं है कि पुरुष उसको सप्रेस करे, वो उसको दबाए। पुरुष को ये रियलाइज करने की ज़रूरत है कि उसके भीतर की जो फेमिनिन पावर है वो उसको महसूस करे, वो उसकी रिस्पेक्ट करे, वो उसको आदर दे, तभी वो बाहर की महिलाओं का सम्मान कर पाएगा। द फेमिनिन वैल्यू डू एग्जिस्ट इन मैन, पुरुष के भीतर फेमिनिन वैल्यू एग्जिस्ट करती है। फेमिनिन जो वैल्यू है वो उसके भीतर है, वो उसके अस्तित्व में है। बट फ्रॉम चाइल्डहुड दे आर सफोकेटेड एंड रिप्रेस्ड, बट हमारी सोसाइटी की कंडीशनिंग ऐसी होती है बचपन से कि पुरुषों के भीतर जो फेमिनिन पावर है उसको दबाया जाता है, उसको मतलब वो घुटती रहती है अंदर, उसको एक्सप्रेस नहीं करने दिया जाता। अगर कोई मतलब रोता है लड़का तो बोलते हैं कि स्त्री है क्या, कमज़ोर है। हंसता भी है, मतलब प्यार भी जताता है, तो लगता है पुरुषों को कि मतलब ये कुछ गलत है, ये कुछ अननेचुरल है। एंड देयर रीडिस्कवरी इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क, और फिर दोबारा से रीडिस्कवर करना, दोबारा से खुद के भीतर फेमिनिन पावर को खोजना बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है, बहुत मुश्किल काम हो जाता है पुरुषों के लिए। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ नथिंग टू बी अंडरस्टूड। तो पुरुषों को यहाँ हिदायत दी गई है, पुरुषों को समझाया गया है कि सबसे पहले तो समझने जैसी बात ये है कि समझने जैसा कुछ है ही नहीं।
दैट एवरीथिंग हैज़ टू बी फेल्ट एंड एक्सपीरियंस। क्यों समझने जैसा नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें महसूस करने के लिए हैं, एक्सपीरियंस्ड करने के लिए, अनुभव करने के लिए है कि हमारे भीतर फेमिनिन पावर है। इसको यहाँ से नहीं समझना है, इंटेलेक्चुअल होकर नहीं समझना है, हमें हार्टेडली समझना है, हमारे पूरे अस्तित्व से हमें समझना है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है बुद्धि से समझने वाला। ये जो फेमिनिन पावर हमारे भीतर है, इसको महसूस करना है, इसको फील करना है, इसको एक्सप्रेस करना है, इसको एक्सपीरियंस्ड करना है, हर इंसान को, स्त्री को भी और पुरुष को भी। दैट इज़ वाई इन लेफ्ट हैंड तंत्रा द वोमेन इज़ द इंटीरियर दैट गुरु। और इसलिए तंत्र में जो लेफ्ट हैंडेड होता है वो गुरु, वो स्त्री होती है। इट इज़ शी हु ओपन्स द डोर। ये वही है जो पूरी मानव सभ्यता के लिए द्वार खोलती है, और वो द्वार खोलने वाला गुरु स्त्री ही होती है। विच लीड मैन इन टू द डेप्थ ऑफ हिज ऑन बीइंग, जो कि पुरुष को ये एहसास दिलाती है, जो अनुभव कराती है कि उसके भीतर कितनी गहराई है, उसके भीतर यूनिवर्स है। और उसके होने को, एक स्त्री पुरुष को उसके होने का एहसास दिलाती है। इफ़ तंत्रा वर ए रिलीजन, अगर तंत्रा धर्म होता तो क्या होता? इफ़ तंत्रा वर ए रिलीजन इट वुड बी प्रेसिडाइड ओवर बाय प्रिस्ट, तो इस पर पुरुषों का आधिपत्य होता, क्योंकि जितने भी धर्मों की स्थापना हुई है वो सब की सब पुरुषों द्वारा की गई है। तो यहाँ कहा गया कि तंत्र अगर धर्म होता तो क्या होता? तो तंत्र पर भी पुरुषों का ही कब्जा होता, ऑब्वियसली। एंड ओनली मैन हु हैड डेवलप्ड द क्वालिटीज़ ऑफ इंट्यूशन, तब पुरुष ही, ये पूरी संभावना थी कि पुरुष ही अपना गुणगान तंत्रा में ही करते। एंड ट्रांसेंडेंस वुड क्वालिफाई एज प्रिसिस्ट, और खुद को पुजारी के रूप में, खुद को महानतम रूप में वो दिखाते तंत्रा में भी। When man becomes aware that his current field of consciousness is only a fractional part of the totality of his divine nature, और जब पुरुष अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना का विस्तार करता है, अपने आप को जगाता है, अपनी हिडन पावर को, तो उसे एहसास होता है कि जो मस्कुलिन पावर है ना, वो तो बहुत छोटा पार्ट है इस यूनिवर्स में। दिस ब्रिंग हिम टू ए न्यू विजन ऑफ वोमेनहुड, और जब उसे ये एहसास होता है कि मस्कुलिन पावर बहुत छोटा पार्ट है इस अस्तित्व के संचालन में, तब उसको मतलब वोमेनहुड समझ आता है, तब उसको स्त्रीत्व समझ आता है, तब उसका मतलब दर्शन, देखने का नज़रिया, उसकी दृष्टि चेंज होती है, बदलती है इस यूनिवर्स को लेकर। फ्रॉम देन ऑन ही आइडेंटिफाइड ऑल वोमेन विद देयर डिवाइन एस्पेक्ट्स, और तभी उसको एहसास होता है कि हर स्त्री दिव्य होती है, हर फेमिनिन पावर दिव्य होती है, डिवाइन होती है। He began to appreciate in them all those ability and qualities from which he has executed himself. तभी उसे आभास होता है, तभी वो इस जगत में स्त्रीत्व का सम्मान कर पाता है, उसकी रिस्पेक्ट कर पाता है, उसको स्वीकार कर पाता है। He realizes that this disability can't be overcome through suppression of his masculinity. और तब उसे एहसास होता है कि स्त्री को दबाकर नहीं रखा जा सकता। मस्कुलिन पावर इसलिए नहीं होती कि वो स्त्री को दबाए, स्त्री को गुलाम बनाए, और ये इसकी योग्यता नहीं है, ये डिसएबिलिटी है, ये पुरुषों के भीतर कमी है। अगर पुरुषों को ये लगता है कि स्त्री को दबाकर वो शक्तिशाली हैं, तो नहीं, वो शक्तिशाली नहीं है, वो कमज़ोर हैं, वो इनकी डिसएबिलिटी है, वो उनकी अयोग्यता है। Man will come by introducing the underlying cosmic reality into his life. Man will come to respect and venerate all women because will find this new relationship to be much more fulfilled than the previous brutal domination. और तब उसे एहसास होता है कि वुमेन पावर क्या होती है, फेमिनिन पावर क्या होती है, और तब वो उसके साथ एक डीप रिलेशनशिप बना पाता है, गहरा संबंध बना पाता है, और तभी ये अस्तित्व खूबसूरत होता है।
Thus feminine worship signifies recognition of the real qualities of the woman. और फेमिनिन को भी अपने भीतर ये समझने की आवश्यकता है कि जो फेमिनिन पावर होती है वो वर्शिप होती है, वो पूजा के योग्य होती है, वही उनकी रियल क्वालिटी होती है. एंड एक्सेप्टेंस ऑफ हर एज ए गाइड इन दैट प्रोफाउंड ड्रामा ऑफ इंटीग्रेशन. और एक औरत को ये महसूस करने की ज़रूरत है कि उसका रोल क्या है इस यूनिवर्स में, उसका ड्रामा क्या है. जब उसको फील होगा, महसूस होगा कि फेमिनिन पावर कितनी ज़रूरी है, मतलब कितनी ज़्यादा डिवाइन है, कितनी ज़्यादा रेस्पेक्टेबल है, तभी वो अपना रोल अस्तित्व को दे पाएगी. दिस इज़ द रेसिप्रोकल गेम बिटवीन इन द इनर एंड द आउटर वर्ल्ड. और यही जगत का मतलब बाहर का और भीतर का मिलन होगा, यही संसार का और अध्यात्म का मिलन होगा, यही शरीर का और आत्मा का मिलन होगा. जब वो वुमेन को रियलाइज़ होगा ये कि वो फेमिनिन पावर, इसकी कितनी पावर है और कितनी डिवाइन है. फॉर द मेल वोमेन इज़ बोथ ए मटेरियल बीइंग एंड ए गॉडेस. एक मेल के लिए, एक पुरुष के लिए वोमेन जो है वो बोथ है, वो दोनों है, वो मटेरियल भी है और वो देवी भी है, वो संसार भी है और वो अध्यात्म भी है. बाय हर ए वर्ल्ड ऑफ लव. और उसके लिए वो, उसका पूरा जगत है प्रेम का, ब्यूटी का और क्रिएशन का और रचना का. एक पुरुष के लिए वोमेन दोनों चीज़ें हैं, संसार भी है और अध्यात्म भी है, प्रेम भी है, ब्यूटी भी है और ये पूरी दुनिया है. वुमेन वाज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ लाइफ. वुमेन पावर ही इस जगत की ओरिजिनल ऊर्जा है, वास्तविक ऊर्जा है, फॉर्म है. विच इज़ अर्लीस्ट पॉपुलेशन वर अवेयर. जो कि अब आज की जनसंख्या को इसके प्रति अवेयर होने की आवश्यकता है. तंत्र वर्शिपिंग द मदर गॉडेस प्रिंसिपल. तंत्र हमेशा से ही गॉडेस की, देवी की पूजा करता है, वो स्त्री को देवी मानता है, माँ मानता है. वुमेन एज द फर्स्ट एंसेस्टर. और वुमेन ही वो पहला गुरु है. हैज़ इनहेरिटेड दैट नॉलेज. और पहले के लोग इसको जानते थे कि औरत ही पहला गुरु होती है अस्तित्व में. नाउ द सेम फैक्ट हैज़ बिन डिस्कवर्ड बाय मॉडर्न साइंस. और यही सेम फैक्ट, यही सेम तथ्य आज साइंस ने भी डिस्कवर किया है, साइंस ने भी खोजा है कि स्त्री ही पहला गुरु होती है हर इंसान के लिए. बट तंत्र हैज़ ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड दैट द कॉस्मिक फोर्स विच एनिमेट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. बट तंत्र को ये पहले ही जानकारी थी, तंत्र ने ये पहले ही सिद्ध कर दिया था कि वोमेन ही पहला गुरु होती है. In our world or in every woman. So I feel that we have to celebrate the day of creation. तो अब मुझे ये महसूस होता है कि we have to celebrate, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए द डे ऑफ क्रिएशन. ये जो रचना है इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि ये वुमेन द्वारा बनाई गई है. एंड एवरी डे शुड बी वुमेन्स डे. और हर दिन वुमेन डे होता है. हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द डिवाइन गॉडेस. सभी देवियों को मेरी तरफ से मुबारक हो वुमेन्स डे. हु क्रिएट्स ऑल दिस यूनिवर्स एंड दिस लाइफ. जिन्होंने इस पूरे जगत को बनाया है, इस लाइफ को क्रिएट किया है, रचना पैदा की है. थैंक यू फॉर क्रिएटिंग मी. और उसने मुझे भी बनाया है, स्त्री ने ही, तो उसके लिए भी मैं उसको धन्यवाद देती हूँ. हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द शक्ति इन द ग्रुप. इस ग्रुप की सभी शक्तियों को मैं मुबारकबाद देती हूँ. ये था आज का टॉपिक. आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा. ये एक्चुअली स्त्रीत्व और पुरुषत्व की बात है, यहाँ पर फेमिनिन और मैस्कुलिन पावर की बात है, किसी स्त्री की बात नहीं है. तो हम सबके भीतर स्त्री है, उसको हमें मतलब रियलाइज करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. भले मैं भी हूँ, भले मैं स्त्री के शरीर में हूँ, बट फिर भी मुझे अपनी फेमिनिन पावर के प्रति रिस्पेक्टेड होना चाहिए. सेम ऐसे ही पुरुषों को भी अपनी फेमिनिन पावर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हमेशा रहनी चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.